प्रिय बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित की SLT टेकन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं की प्रश्नावली 9.3 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अन्य जो भी 8 तक की प्रश्नावलियां हैं उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप किसी भी प्रश्नावली की वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर कक्षा 8 की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें 8वीं कक्षा के गणित के जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो वहां आप विजिट करके जिस भी प्रश्नावली का वीडियो आपको देखना है वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के संपूर्ण सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में चैनल पर आपकी कक्षा के किसी भी विषय से संबंधित कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 9.3 के सवालों को। देखिए, प्रश्नावली 9.3 का पहला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्नावली 9.2 है, उसमें हमने एक पदी व्यंजकों का गुणा एक पदी व्यंजकों से किया था, लेकिन यहाँ हम एक पद का गुणा बहुपदों से यानी द्विपद या त्रिपद से करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसमें पहला दिया गया है 4p का गुणा हमें करना है q प्लस r से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 4p का q से गुणा करेंगे तो आएगा 4pq, फिर ये प्लस का निशान, फिर 4p का r से गुणा करेंगे तो आएगा 4pr, और यही इसका आंसर होगा 4pq प्लस 4pr। ये इसका आंसर है। बाकी के जो भी सवाल हैं वो आपको अब इसी तरह से करने हैं। देखिए, 2 का दिया गया है, इसमें ab का गुणा हमें a माइनस b से करना है। तो यहाँ सबसे पहले ab का a से गुणा करेंगे तो a का a से करेंगे a स्क्वायर b, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ab का गुणा b से करेंगे तो a जो का त्यों आ जाएगा, और b का b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर, ये इस धोखे का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरे में 7 a स्क्वायर b स्क्वायर है, उसका गुणा हमें करना है a प्लस b से। तो सबसे पहले 7a स्क्वायर b का b स्क्वायर का a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 1 की घात 3 b स्क्वायर, और फिर ये भी प्लस किए, अगला भी निशान प्लस का है तो निशान प्लस का, फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर का b से गुणा करेंगे तो आएगा 7a स्क्वायर b की घात 3। ये इस 3 के का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से बाकी के जो चौथा और पांचवा है वो सवाल आपको स्वयं करना है। इस 4a का पहले a स्क्वायर से गुणा करना है, फिर 4a का -9 से गुणा करना है। गुणा करते समय आपको ध्यान में रखना है निशानों का गुणा साथ में करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्लस का यदि प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का यदि प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और अगर प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो वो माइनस होगा, और माइनस का यदि माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस का होगा। ये आपको इस पूरी 9 की प्रश्नावली 9 का अध्याय सरल करेंगे, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहां भी गुणा करते हैं उसी जगह आपको ये गुणा करना है, प्लस और माइनस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए 2 का सवाल है, उसमें सारणी को पूरा करना है। जैसे 9.2 में भी एक सारणी आई थी, वहां एक पद का एक पद से गुणा करना था, लेकिन यहाँ एक पद का बहुपदों से गुणा करना है। तो बहुपदों में एक एक पद को एक एक पद से गुणा करते हुए हमें लिखना है। सबसे पहले इस a का b से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ab, फिर ये निशान आ जाएगा प्लस का, फिर a का c से गुणा करेंगे तो आएगा ac, फिर प्लस,
फिर ए का डी से गुणा कर देंगे ए डी। इसी तरह से बाकी के सारे करने आपको। यहाँ 5 अक्स वाई है उसका अक्स से गुणा करके लिखना है, फिर वाई से, फिर माइनस 5 से। सबसे पहले 5 अक्स वाई का हम इस अक्स से गुणा करेंगे तो आएगा 5 ज्यों का त्यों, अक्स का अक्स से गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर और वाई ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर प्लस 5 अक्स वाई का वाई से गुणा करेंगे तो 5 ज्यों का त्यों, अक्स है वो भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, और वाई का वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। फिर ये प्लस है और ये माइनस है तो निशान माइनस का आएगा, और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 और अक्स वाई ज्यों का त्यों लगा देंगे। ये इस का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, p का गुणा हमें सबसे पहले 6p स्क्वायर से करना है, फिर 7p से करना है, फिर 5 से करना है। तो p का 6p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 6p की घात 3। फिर ये प्लस का है p और ये माइनस के हैं तो निशान माइनस का आएगा, और 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा, p का p से गुणा करेंगे p स्क्वायर आ जाएगा। और फिर 5 प्लस का है और p भी प्लस का है तो निशान प्लस का आएगा, और 5 को p से गुणा करेंगे तो आएगा 5p। ये यहाँ आ जाएगा इस खाली जगह में। फिर चौथा दिया गया है, इसमें 4p स्क्वायर q स्क्वायर का सबसे पहले p स्क्वायर से गुणा करना है और फिर q स्क्वायर से गुणा करना है। चलिए 4p स्क्वायर q स्क्वायर का p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और p स्क्वायर का p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो p की घात 4 और q स्क्वायर ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर ये माइनस q स्क्वायर है और ये प्लस के हैं तो निशान आएगा माइनस का, और 4 है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, p स्क्वायर भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, और इस q स्क्वायर का q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो q की घात 4। तो ये इस खाली जगह में आ जाएगा। फिर इसमें लास्ट का दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का गुणा करना है ए बी सी से। तो सबसे पहले ए बी सी का a से गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर बी सी, फिर प्लस b का गुणा ए बी सी से करेंगे तो a बी स्क्वायर सी आ जाएगा, फिर प्लस c का गुणा ए बी सी से करेंगे तो आएगा a बी सी स्क्वायर। ये यहाँ इस खाली जगह में आ जाएगा। तो 2 का सवाल है, उसमें इस सारणी को इस तरह से पूरा करना है, प्रथम व्यंजक का द्वितीय व्यंजक से गुणा करते हुए। अब देखिए तीसरा सवाल है, उसमें भी हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं, बहुपदों का गुणा है यहाँ भी। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख देते हैं, a स्क्वायर गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a स्क्वायर का 2a की घात 22 से गुणा करेंगे तो 2 है उसको 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2, फिर a, और यहाँ देखिए a की घात 2 है और 22 ये हैं तो a की घात 24 हो जाएगी। फिर इसको गुणा करना है 4 a की घात 26 से। तो सबसे पहले अंकों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर देखिए a की घात 24 यहाँ है और 26 यहाँ है, तो इन घातों को आपस में जोड़ देंगे, 24 प्लस 26 तो कितना आएगा 8 है a, और 24 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, a की घात 50। ये आंसर हो जाएगा 8 a की घात 50, इस पहले का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल, दूसरे में 2/3 अक्स वाई है, उसका गुणा हमें करना है -9/10 अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे। ये है 2/3 और ये दी गई है -9/10, और आगे कोष्टक में हम इन व्यंजकों का चर राशि हैं उनका हमें गुणा कर देते हैं। अक्स का अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अक्स की घात 3, और वाई का वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वाई की घात 3। अब यहाँ देखिए इस 2 को 10 से कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और 3 को 9 से कैंसिल कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9। तो ऊपर बच गया हमारे पास में -3 और नीचे बच गया 5, और ये अक्स की घात 3 वाई की घात 3। यह हो जाएगा इसे दूसरे का आंसर। अब इसी तरह से तीसरा और चौथा सवाल है उसको भी हल करना है। तीसरा सवाल है उसमें -10/3 p q की घात 3 को गुणा करना है 6/5 p की घात 3 q से।
तो सबसे पहले ये जो दूसरा किया उसी तरह से माइनस 10/3 का 6/5 से गुणा करेंगे और पी क्यू की घात 3 को पी की घात 3 क्यू से गुणा करके लिख देंगे। संख्याओं में जो किसी संख्या से कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच जाएगी उसको गुणा करके लिख देंगे। इसी तरह से जो चौथा है उसमें तो केवल अक्ष ही अक्ष दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस अक्ष का अक्ष स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो अक्ष की घात 3 आ जाएगी और फिर अक्ष की घात 3 का अक्ष की घात 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए अक्ष है उसको लिख करके जो भी घात दी हुई है इनको आप जोड़ देंगे, 3 3 6 6 और 4 10, यानी अक्ष की घात 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल, 4 का सवाल दिया गया है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, एक ए का और एक बी का। सबसे पहले ए वाला है उसको सरल करते हैं, 3 अक्ष गुणा 4 अक्ष माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। यहाँ आपको अक्ष का मान एक बार 3 रख करके हल करना है और एक बार 1/2 रख करके हल करना है। तो देखिए सबसे पहले व्यंजक को लिख लेते हैं, 3 अक्ष कोष्टक 4 अक्ष माइनस 5 और प्लस 3। सबसे पहले इसे कोष्टक को सरल कर लेते हैं, 3 अक्ष का 4 अक्ष से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 अक्ष स्क्वायर और फिर 3 अक्ष का -5 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 3 पंजे 15 अक्ष और प्लस 3। अब यहाँ क्या करना है, अक्ष की जगह हमें 3 रखना है, अक्ष बराबर 3 रखने पर तो अक्ष है उसकी जगह 3 रखते हैं हम इस जो सवाल दिया गया इसमें, तो 12 गुणा अक्ष स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 15 गुणा 3 और प्लस 3। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसे 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 गुणा 3 है, 3 का वर्ग हम लिख देंगे 9, माइनस 15 का गुणा कर देंगे 3 से तो 15 3 45 और प्लस 3। अब यहाँ 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 108 माइनस 45 और प्लस 3। तो अब देखिए 108 और 3 है वो तो प्लस के हैं और माइनस के हैं, 45 तो 108 में 3 जोड़ देंगे तो होगा 111 और माइनस 45। अब 111 में से 45 को घटा करके हम लिख देंगे, 11 में से 5 निकालेंगे 6 बचेगा और फिर यहाँ 11 की जगह 10 बच जाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो फिर से 6 बचेगा, यानी अक्ष बराबर 3 रखने पर इस समीकरण का हल होगा 66। और अब इसी में दूसरा यानी अक्ष की जगह हमें 1/2 रख करके भी इसको सरल करते हैं। तो देखिए सरल करने पर हमारे पास में आया था 12 अक्ष स्क्वायर माइनस 45 अक्ष प्लस 3। अब यहाँ हमें अक्ष बराबर रखना है 1/2, अक्ष बराबर 1/2 रखते हैं तो क्या आएगा, 12 गुणा अक्ष स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा 1/2 और प्लस 3। सबसे पहले 1/2 का वर्ग करके हम लिख देते हैं तो 12 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस अब 15 को 1 से गुणा कर देंगे तो आएगा 15 और बटा 2 और प्लस 3 है वो जीव का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 3 को 1 से गुणा करके लिख देंगे 3 और माइनस 15/2 प्लस 3। अब यहाँ इन 3 के नीचे भी एक एक मान लीजिए और अब इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। अब 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को फिर 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 15 से गुणा करेंगे 15 आएगा, फिर प्लस यहाँ भी 1 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब इनको जोड़ देंगे, 6 है वो प्लस के और ये 6 भी प्लस के हैं तो प्लस के तो हो गए 12 और माइनस के हुए 15/2। अब माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, 12 के बाद में 3 ज्यादा है तो -3/2
2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ए का सवाल है उसमें आपको इस तरह से एक बार ए का मान 3 रखना है और एक बार 1/2 रखना है। अब इसी तरह से जो बी का पार्ट है उसको सरल करना है। सबसे पहले इसको सरल करना है, फिर एक की जगह एक बार 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है और फिर -1 रख के इनका मान है वो अलग अलग ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं। तो देखिए बी में व्यंजक दिया गया है ए, कोष्टक है a² प्लस a प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 5। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। तो a का a² से गुणा करेंगे तो आएगा 1 की घात 3 प्लस a का a से गुणा करते हैं तो आएगा a² और प्लस a का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा a और ये प्लस 5। तो ये हो गया इस व्यंजक का सरलीकरण। अब इस व्यंजक में a की जगह हम अगर 0 रखते हैं और 0 रख करके इसको सरल करते हैं तो कितना मान आएगा वो देखिए। तो यहाँ a की जगह हम 0 रख देते हैं तो 0 की घात 3 प्लस फिर 0 की घात 2 प्लस 0 और प्लस 5। तो यहाँ 0 की कितनी घात लगा दो, कितनी बार गुणा कर लो, आंसर 0 आएगा। फिर यहाँ भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा और ये 5। अब 5 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 5। तो ये हो जाएगा a की जगह 0 रखने पर इस व्यंजक का हल यानी 5। अब इसी तरह से a बराबर 6, a बराबर है प्लस का 1 रख करके इसको सरल करते हैं। तो देखिए व्यंजक आया हमारे पास में 1 की घात 3 प्लस a² प्लस a प्लस 5। अब यहाँ देखिए 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 और प्लस 5। 1 की घात 3 का मतलब है 1 आएगा, 1 को कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा और प्लस a² का मतलब भी 1 है और प्लस 1 और प्लस 5। अब इनका आपस में जोड़ कर देंगे 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो a बराबर है +1 रखने पर इसका हल होगा 8। इसी तरह से a बराबर -1 रख करके अगर इसको सरल करते हैं तो कितना मान आएगा देखिए। व्यंजक है हमारे पास में 1 की घात 3 प्लस a² प्लस a और प्लस 5। तो यहाँ देखिए -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 और प्लस -1 और प्लस 5। तो यहाँ देखिए -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, फिर +1 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -1 और यहाँ प्लस -1 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 1 और ये प्लस और माइनस इनको गुणा करेंगे तो आएगा -1 और प्लस 5। अब यहाँ देखिए माइनस के तो हैं 2, ये 1 माइनस का तो इस 1 प्लस से कैंसिल हो जाएगा और बच गया अब -1 और प्लस के 5। तो +5 में से 1 है माइनस है और हो जाएगा तो बचेगा 4। तो ये हो जाएगा इसे a की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो इसका हल होगा 4। इस तरह से आपको चौथे में b का सवाल हल करना है। और अब देखिए 5वां सवाल। 5 का सवाल है उसमें 4 पार्ट दिए गए हैं a b c d। तो एक एक को देखिए हम हल करते हैं। सबसे पहले एक को हल करते हैं। a में दिया गया है p कोष्टक p - q और q कोष्टक q - r एवं r कोष्टक r - p को जोड़िए। तो सबसे पहले तो हम इनको सरल करते हैं। जो पहला व्यंजक दिया गया है वो दिया गया है p कोष्टक p - q। यह हो गया पहला व्यंजक। और दूसरा व्यंजक दिया गया है q कोष्टक q - r। और इसी तरह से तीसरा व्यंजक दिया गया है r कोष्टक r - p। तो सबसे पहले इनको सरल करते हैं। कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसको कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं। p का p से गुणा करेंगे तो आएगा p² और प्लस माइनस माइनस p का q से गुणा करेंगे तो आएगा pq। इसी तरह से इसका भी गुणा कर लें। q का q से गुणा करेंगे तो आएगा q² और माइनस qr। ये इसका सरलीकरण हो गया। इसी तरह से r का r से गुणा करेंगे तो आएगा r² और माइनस rp। अब क्या करना है इसमें
इन सब का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखिए व्यंजक है पी स्क्वायर है माइनस पी क्यू और क्यू स्क्वायर है माइनस क्यू आर और आर स्क्वायर माइनस है आर पी को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, पी स्क्वायर है माइनस है पी क्यू प्लस है क्यू स्क्वायर है माइनस क्यू आर प्लस है आर स्क्वायर माइनस है आर पी। आप चाहो तो स्क्वायर वाली संख्याओं को शुरू में रख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस है क्यू स्क्वायर प्लस है आर स्क्वायर माइनस है पी क्यू माइनस है क्यू आर और माइनस है आर पी, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 के में ए का जो पार्ट है उसको सरल करना है। अब देखिए बी का पार्ट। बी का दिया गया है 2 अक्ष कोष्ठक z माइनस अक्ष माइनस y एवं 2y कोष्ठक z माइनस y माइनस अक्ष को जोड़िए। तो सबसे पहले इन व्यंजकों को हम सरल कर देते हैं। 2 अक्ष कोष्ठक z माइनस अक्ष माइनस y और दूसरा व्यंजक दिया गया है 2y z माइनस y माइनस अक्ष। सबसे पहले इनको सरल करते हैं। कोष्ठक के बाहर जो संख्या है उसके अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं और फिर इनका योग कर देना है। तो 2 अक्ष को z से गुणा करेंगे तो आएगा 2 अक्ष z और फिर माइनस, क्योंकि 2 है वो प्लस का है 2 अक्ष और माइनस का अक्ष है तो माइनस आ जाएगा और 2 झुकाते और अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा अक्ष स्क्वायर। फिर 2 अक्ष का माइनस है y से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस है 2 अक्ष y। इसी तरह से इस प्लस 2y का इस कोष्ठक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2y का z से गुणा करेंगे तो आएगा 2yz और फिर 2y का माइनस y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर और फिर 2y का माइनस अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2 अक्ष y। अब देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर वाली संख्याओं को लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए अक्ष स्क्वायर की अकेली संख्या है तो यह आ जाएगी माइनस 2 अक्ष स्क्वायर और इसी तरह से y स्क्वायर की भी एक ही संख्या है तो यह आ जाएगी माइनस 2y स्क्वायर। फिर देखिए ये लिख दी हमने और ये भी लिख दी। अब यहाँ अक्ष y वाली देखते हैं तो ये एक तो अक्ष y की ये संख्या दी हुई है माइनस के 2 अक्ष y और ये भी माइनस के 2 अक्ष y, तो निशान माइनस का आ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4 अक्ष y। तो ये और ये 2 संख्या ये आ गई। अक्ष y yz की केवल ये 2 ही एक ही संख्या है तो आ जाएगी प्लस 2yz और फिर बच गई लास्ट में प्लस की 2 अक्ष z। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपको बी का सवाल है वो हल करना है। और अब देखिए सी का पार्ट। सी में दिया गया है 4l कोष्ठक 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l कोष्ठक l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। तो सबसे पहले इनको देखिए सरल कर लेते हैं दोनों व्यंजकों को। 4l कोष्ठक 10n माइनस 3m प्लस 2l और इसमें से घटाना है हमें 3l कोष्ठक l माइनस 4m प्लस 5n। तो देखिए सबसे पहले 4l का 10n से गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा और फिर l का n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ln। फिर 4l का माइनस 3m से गुणा करेंगे तो माइनस 3 चौके 12 m l हो जाएगा। फिर 2l का 4l से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 l स्क्वायर आ जाएगा। और अब देखिए माइनस 3l का l से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 3l स्क्वायर और फिर माइनस 3l का माइनस 4m से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस और 3 चौके 12 ml और फिर माइनस 3l का प्लस 5n से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15 और ln।
अब देखिए इनको घटाते हैं, तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाली संख्या लेते हैं, एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर के इनको एक साथ में लिख देते हैं, 8 है एल स्क्वायर माइनस है 3 एल स्क्वायर। फिर एम एल लेते हैं, माइनस के 12 एम एल या एल एम, और इसमें दिए गए हैं प्लस के 12 एम एल। और फिर यहाँ 40 एल एन है, 40 एल एन या एन एल माइनस है 15 एल एन। तो यहाँ देखिए प्लस के तो हैं 8 है एल स्क्वायर और माइनस के हैं 3 एल स्क्वायर, तो 8 में से 3 को कम कर देंगे तो बचेगा 5 एल स्क्वायर। और यहाँ दोनों यानी 12 ही तो माइनस के एम एल है और 12 ही प्लस के हैं, तो ये आपस में घट के बच जाएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए 40 का एल एन है और माइनस उसमें से 15 कर देंगे तो आएगा प्लस के 25 एल एन। तो यह हो जाएगा इसे तीसरे का आंसर सी। अब देखिए 5 के में डी का सवाल दिया गया 4c कोष्टक माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3a कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद माइनस 2b कोष्टक ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। तो देखिए डी का है, उसमें सबसे पहले इनको सरल कर देते हैं, लिख के 4c कोष्टक माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस करना है इनको, फिर 3a कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस 2b कोष्टक ए माइनस बी प्लस सी, और इस बड़े कोष्टक को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले 4c को इस कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से गुणा करते हैं। 4c का माइनस ए से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 4ac, और प्लस b का 4c से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 4bc, और प्लस 4c का c से गुणा करेंगे तो आएगा 4c स्क्वायर, ये माइनस। फिर 3a का a से गुणा करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर, प्लस 3a का b से गुणा करेंगे तो आएगा 3ab, प्लस c से 3a का गुणा करेंगे तो आएगा 3ac, और माइनस 2b का a से गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab आएगा। फिर माइनस 2b का माइनस b से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस के 2b स्क्वायर, फिर माइनस 2b का प्लस c से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 2bc। अब क्या करना है, जो कोष्टक के इस बड़े कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमें माइनस से गुणा करना है। तो जो अंदर वाली संख्याओं के निशान है वो सब बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, माइनस 4ac प्लस 4bc और प्लस 4c स्क्वायर। अब माइनस को इस प्लस 3a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर, फिर इस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3ab, और फिर इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3ac, और इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2ab, और इस प्लस को उस माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और फिर इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 2bc। अब जो एक ही व्यंजक वाली संख्या है उनको हम एक साथ में लिख देते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर की लिखते हैं, तो a स्क्वायर का दिया गया है यहाँ माइनस 3a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर देखते हैं, तो b स्क्वायर का दिया गया है माइनस के 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर। अब c स्क्वायर देखते हैं, तो c स्क्वायर का दिया गया है प्लस का 4c स्क्वायर। अब देखते हैं ab की संख्या है, तो ab का दिया गया है माइनस 3ab, और एक दिया गया है प्लस का 2ab। और फिर bc देखते हैं, अब तो bc का दिया गया है 4 प्लस के 4bc, और bc और दिए गए हैं लास्ट में 2bc प्लस के। और अब देखते हैं ac दिया गया शुरू में ही 4ac माइनस का, और एक दिया गया माइनस का 3ac। अब देखिए स्क्वायर वाली संख्याएं हैं वो तो अकेली हैं, इसलिए इनको जो का त्यों वापस लिख दें, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ ab है वो 3 तो है माइनस के और 2 है प्लस के,
तो 2 इसमें से घट जाएंगे, माइनस का बी यहाँ शेष बच जाएगा। अब इसी तरह से 4BC और 2BC दोनों प्लस के हैं तो यह हो जाएंगे 6BC, और माइनस के हैं 4AC और माइनस के हैं 7AC, तो दोनों संख्याएं माइनस के हैं इसलिए निशान माइनस का लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे, 4 और 3 7AC। यह हो जाएगा इसे 5K में डी का आंसर। इसी के साथ में प्रश्नावली 9.3 समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।